हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर फिजिकल केमिस्ट्री में हर एक टॉपिक के ऊपर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब टॉपिक कौन से हैं और किन सब टॉपिक के ऊपर से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयरली CSIR नेट एग्जाम के अंदर देखे गए हैं। सो क्वांटम केमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेम केमिकल काइनेटिक्स भी, और उनके सब टॉपिक्स मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोगों को कंप्लीटली फॉलो करना है। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए एंड साथ में इसे अपने हर एक फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो टोटल फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों के पास 13 यूनिट्स है एंड मैंने यूनिट वाइज यहाँ पर सबको क्लासीफाई किया हुआ है। हर एक यूनिट के इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अगर आपको किसी यूनिट को छोड़ना भी है तो एटलीस्ट इन सब टॉपिक्स के फॉर्मुलेज और उन फॉर्मुलेज के ऊपर 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग जरूर कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्मुले पढ़ने से काम बच जाएगा, 3-4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को सब एक टॉपिक के ऊपर से करने चाहिए, राइट। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। तो सॉलिड स्टेट एक काफी छोटा चैप्टर है, ज्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है। आप इसे ऑलरेडी क्लास 11th-12th के अंदर भी पढ़ते हो। एंड एक टॉपिक होता है जिसके अंदर हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल्स की। तो ये टॉपिक आप लोगों के पास क्लास 12th के अंदर भी था। CSIR नेट के अंदर भी इस टॉपिक के ऊपर से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड सेम गोज विद द रेडियस रेशियो रूल एंड द वॉइड्स। अबाउट द वॉइड्स, जैसे कि आपके पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, तो उनका रेडियस रेशियो क्या होगा, है ना। तो वो एक रेंज आपको याद रखनी है। एंड साथ में इन वॉइड्स की पोजीशन कहाँ पर होती है, वो पोजीशन भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। उसके ऊपर से भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। इसी के साथ साथ स्ट्रक्चर फैक्टर एंड ब्रैग्स लॉ, ये दो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है CSIR नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो वो आपको ब्रैग्स लॉ और स्ट्रक्चर फैक्टर के ऊपर से आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने इस चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ये 4 टॉपिक आप लोगों को जरूर पढ़ने चाहिए। अब बात करते हैं ग्रुप थ्योरी की। तो यार ग्रुप थ्योरी कैसा चैप्टर होता है जो कहीं ना कहीं आपकी हर एक ब्रांच के अंदर हेल्प करता है। ये चैप्टर पूरा ही आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो लास्ट के 20 दिनों के अंदर किन सब टॉपिक्स के ऊपर आपको जरूर फोकस करना चाहिए। वो सब टॉपिक्स है, सबसे पहले तो आपको हर एक मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप निकाल आना चाहिए, राइट। तो इसका एक पूरा एक ट्री बनता है, किस तरीके से आपको पूरे प्रोसेसेस को देखना होता है, कैसे आप लोग किसी मॉलिक्यूल के पॉइंट ग्रुप तक पहुंचते हो। इसके रिगार्डिंग वीडियो मैंने चैनल के ऊपर भी अपलोड किया हुआ है, तो चैनल को आप लोग विजिट कर सकते हो। वहां पर जाकर शॉर्ट तरीका बताया हुआ है किस तरीके से आप लोग मॉलिक्यूल्स के पॉइंट ग्रुप तक पहुंच सकते हो। इसी के साथ साथ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में एक टॉपिक होता है आपके पास, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। एंड कोई एक पर्टिकुलर इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कितनी बार आपके पास रिपीट हो रहा है, उसको निकालने का एक सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला है। वो फॉर्मूले की भी आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा और साथ में वहां पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर करिएगा। इसी के साथ साथ द ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम, सिर्फ एक ही थ्योरम है आपके पास पूरे यूनिट के अंदर, एंड उस थ्योरम के ऊपर से भी आपके पास क्वेश्चंस अक्सर देखे गए हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। साथ में आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर भी फोकस करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है, तो उस मॉलिक्यूल में अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट किया गया है। तो आपको बस यही बता दिया जाता है कि भैया ये मॉलिक्यूल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो ये वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम किस इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसको देखने का भी एक सिंपल बेसिक तरीका है, मैं ऑलरेडी चैनल के ऊपर डिस्कस कर चुका हूं, तो वहां पर जाकर आप लोग वीडियो को भी जरूर देखिएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन्हीं 4 टॉपिक्स के ऊपर से आपको ग्रुप थ्योरी के अंदर देखने को मिलेंगे इन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। इसके बाद बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो यार नट्स इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है ना। हमेशा से आपने यहाँ से क्वेश्चंस देखे हैं क्लास 12th के अंदर, जब से आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया है तब से आप लोगों के पास नट्स इक्वेशन है। तो नट्स इक्वेशन का वो बेसिक वर्जन CSIR नेट के अंदर भी देखा गया है और CSIR नेट के अंदर नट्स इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। इसी के साथ साथ नट्स इक्वेशन की हेल्प से आप निकालते हो अपना ई सेल। तो उस ई सेल की हेल्प से बाकी थर्मोडायनामिक एंटिटीज आप लोग किस तरीके से निकालते हो, डेल्टा एच आप कैसे निकालते हो, डेल्टा एस कैसे निकालते हो, डेल्टा जी कैसे निकालते हो। तो उनका एक डायरेक्ट रिलेशन होता है आपके पास ई सेल से। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, ना कोई यूनिट कन्वर्जन ना कुछ और, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला और सीधे 4 नंबर आपके। तो ये वाला टॉपिक भी आप लोग जरूर पढ़िए। साथ में एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसके ऊपर भी आप लोगों को 4-5 PYQs देखने को मिल जाएंगे। बड़ा सिंपल सा रिलेशन होता है, एक बार पढ़ोगे 2 क्वेश्चन करोगे तो ये टॉपिक भी आपका तैयार हो जाएगा। इसी के साथ साथ आयनिक स्ट्रेंथ का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, और आयनिक स्ट्रेंथ का डिबाई लेंथ के साथ में क्या रिलेशन है, अगर आपने एक बार वो रिलेशन भी पढ़ लिया तो उसके क्वेश्चंस भी आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो मेरी तरफ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 4 टॉपिक्स आपको जरूर पढ़ने चाहिए। इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं,
जैसे कि कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस वाला पार्ट है, तो उस वाले पार्ट को भी आप जरूर फोकस कीजिएगा। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, लेकिन वो वाला पार्ट भी आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। इसी के साथ साथ सरफेस केमिस्ट्री के अंदर से लैंगमर आइसोथर्म, देखिए आपके पास 2-3 आइसोथर्म है, जैसे कि आपके पास फ्रेंडलिच आइसोथर्म है, वहां से कम क्वेश्चंस आते हैं। लैंगमेर आइसोथर्म से आपके पास ज्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं। सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री का यही है, यहाँ से बहुत सारे सिंपल एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हुए हैं। इसी के बाद आपके पास आती है बीईटी थ्योरम, इससे क्वेश्चंस हाल फिलहाल में आने लगे हैं और गेट एग्जाम के अंदर बीईटी के ऊपर से काफी क्वेश्चंस आए हैं, तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि गेट एग्जाम के वो क्वेश्चंस आपके सीएसआईआर नेट के अंदर रिपीट होंगे। तो इस आइसोथर्म के ऊपर भी आप लोगों को फोकस जरूर करना चाहिए। और अगर आप लोग सीएसआईआर नेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करोगे, रिसेंट ईयर के स्पेशली लास्ट 2-3 ईयर्स के, तो वहां पर आपको कोलाइड्स के ऊपर से भी काफी सारे क्वेश्चंस देखे गए हैं। कितने टाइप के कोलाइड्स होते हैं, मिसल फॉर्मेशंस कैसे होता है, सीएमसी क्या होता है, उन सब चीजों के ऊपर आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये वाला पार्ट भी आपको जरूर कवर करना चाहिए। इसी के साथ साथ सरफेस टेंशन, कैपिलरी के ऊपर कितने हाइट तक आपके पास लिक्विड जाएगा, लिक्विड की सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक बार फॉर्मूला देख लेना, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, तो ये सारे टॉपिक्स भी आप लोगों के अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। बाकी सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर मैंने एक वन शॉट लिया है, जहां पर मैंने इन सभी टॉपिक्स को वहां पर डिस्कस किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्पेक्ट्रा की। तो फिजिकल स्पेक्ट्रा वैसे तो पूरा की पूरा इंपॉर्टेंट है, हर एक पार्ट से क्वेश्चन बने हैं, बट अगर उनमें से मुझे कोई 3 टॉपिक सेलेक्ट करने होंगे, तो मैं सबसे पहले टॉपिक को चुनूंगा रोटेशन स्पेक्ट्रा। यार ये जान होती है, रोटेशन स्पेक्ट्रा आपको समझ में आएगा तभी आप लोग रमन स्पेक्ट्रा समझ सकते हो, तभी आप लोग रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा पढ़ सकते हो। और रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर से भी इंडिविजुअल काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ वाइब्रेशन मोशन के अंदर आपके पास हार्मोनिक मोशन होता है, एन हार्मोनिक मोशन होता है, उसके अंदर से एन हार्मोनिक मोशन आपके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से आप लोगों को ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे पी ब्रांच, आर ब्रांच एंड साथ में कभी कभी आपको क्यू ब्रांच देखने को मिलती है। तो क्यू ब्रांच कब कब देखने को मिलेगी, किन किन मॉलिक्यूल में देखने को मिलेगी, सिर्फ इस बात के ऊपर से भी 3 बार आपके पास नेट एग्जाम के अंदर 4-4 नंबर के सवाल आए हैं। तो ये वाला टॉपिक एन हार्मोनिक मोशन वाला टॉपिक आपका काफी अच्छे से तैयार होना चाहिए। एंड रमन स्पेक्ट्रा के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा, जिसके अंदर आपको देखने को मिलती है स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन। तो रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा कैसा दिखता है, स्टोक्स लाइन कहां पर होती है, उनके बीच में गैप कितना होता है, एंटी स्टोक्स लाइन कहां पर होती है, उनके बीच में गैप कितना होता है, और एंटी स्टोक्स और स्टोक्स के बीच में गैप कितना होता है, इन चीजों के ऊपर आपको जरूर फोकस करना चाहिए। अभी तक नहीं किया है तो जरूर आप लोग इस टॉपिक को कवर कीजिएगा। अब बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स की, बहुत बड़ी यूनिट है ये, कभी इसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, कभी इसके ऊपर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जब भी इसके ऊपर से क्वेश्चन आएगा तो भैया मैक्सवेल रिलेशंस की बात हमेशा होगी, और मैक्सवेल रिलेशन के ऊपर से आपको पार्ट बी में 2 नंबर का सवाल हर बार देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन क्या है, डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी का रिलेशन क्या है, अगर आपको मैं डेल्टा एच दे दूं, डेल्टा जी दे दूं, डेल्टा यू कैसे निकालोगे, यहां से डेल्टा एस कैसे निकालोगे, डेल्टा एस अलग अलग प्रोसेस के लिए आप कैसे निकालते हो, इन सब चीजों के ऊपर से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द थर्मोडायनामिक्स आपको देखने को मिला है। इसी के साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, जिसके अंदर आपके पास आता है कार्नोट इंजन और आपके पास आता है जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, वो दोनों एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर सीएसआईआर नेट एग्जाम, क्योंकि वहां पर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। एंड इसी के साथ साथ क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, रिसेंट ईयर के अंदर क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी के ऊपर से क्वेश्चन आए हैं, राइट। डेल्टा एस सिस्टम का क्या होगा, डेल्टा एस यूनिवर्स का क्या होगा, डेल्टा एस सराउंडिंग का क्या होगा, इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन होता है, एक बार समझ जाओगे, गलती नहीं करोगे, अगर समझ नहीं पाओगे तो सवाल भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज इन 4 टॉपिक्स को तो आप लोग इस यूनिट से जरूर पढ़िएगा। ये यूनिट हमेशा एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा स्कोरिंग नहीं होती है, लेकिन जब ये यूनिट कम मार्क्स की आएगी तो इन्हीं 4 टॉपिक के ऊपर से आप लोगों को सवाल देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़ी यूनिट की, दैट इज क्वांटम केमिस्ट्री। तो क्वांटम केमिस्ट्री को टोटल 4 यूनिट्स दिए गए हैं, काफी बड़ा इसका सिलेबस होता है। अगर आपने अभी तक क्वांटम केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ा है तो आप कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को जरूर पढ़िएगा, इनके ऊपर से सवाल आपको हर बार देखने को मिलेंगे, और इस बार भी जब आपका एग्जाम आएगा ना तो आप देखिएगा कि इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर से ही आपके पास कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले तो जो आपके पास बेसिक ऑपरेटर वाला पार्ट होता है, जिसके अंदर आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा, हर्मिशियन ऑपरेटर देखने को मिलेगा, आइगन फंक्शन देखने को मिलेगा, ये वाला बहुत बेसिक पार्ट है ना। क्लास 11th के अंदर भी ये था, बीएससी के अंदर भी था, इजी पार्ट है क्वांटम केमिस्ट्री का। ये वाला पार्ट उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को आता होगा, अगर नहीं आता है तो क्वांटम केमिस्ट्री को लेवल वाइज ब्रेक करके मैंने टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के चैनल के ऊपर पढ़ाया हुआ है,
चैनल को विजिट कीजिएगा और ऑपरेटर, कॉम्यूटेटर, हर्मिशन ऑपरेटर, आइगन फंक्शंस वाले टॉपिक को आप लोग जरूर कवर करें। इसी के साथ साथ पार्टिकल इन बॉक्स के अंदर जब हम बात करते हैं 2 डायमेंशन पार्टिकल बॉक्स या फिर 3D बॉक्स की, तो उस केस में डी जनरेसी कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है और 4-4 नंबर के बिल्कुल आसान सवाल आप लोगों को यहां से देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ हाइड्रोजन एटम मॉडल की बात करें तो वहां पर रेडियल पार्ट आप कैसे लिखते हो, एंगुलर पार्ट आप कैसे लिखते हो, अगर मैं आपको रेडियल पार्ट दूं तो उसका एंगुलर पार्ट क्या होगा, एंगुलर पार्ट दूं तो रेडियल पार्ट क्या होगा, रेडियल पार्ट दूं तो ऑर्बिटल कौन सा होगा, नोड कितने होंगे, रेडियल नोड कितने होंगे, एंगुलर नोड कितने होंगे, नोडल प्लेन कितने होंगे, ये सब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और CSIR नेट वालों के लिए काफी फेवरेट है। तो यहां से भी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इसके बाद चलते हैं यूनिट नंबर 2 के ऊपर। यूनिट नंबर 2 के ऊपर पर्टर्बेशन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पेशली एसएचओ के केस के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो एसएचओ के अंदर से एवरेज वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता है। एसएचओ के अंदर आपके पास डायरेक्ट कोई क्वेश्चन वो आपको एग्जाम में नहीं देता है, लेकिन पर्टर्बेशन थ्योरी जब बात करते हैं तो पर्टर्बेशन थ्योरी के लिए एसएचओ टॉपिक को बनाकर 4-4 नंबर के बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिला है। इसी के बाद वेरिएशन प्रिंसिपल का बिल्कुल बेसिक भी आप पढ़ के जाओगे ना, तो भी आप लोग बड़े आसानी से अपने क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो। बहुत आसान प्रिंसिपल है, जिन बच्चों को बिल्कुल भी क्वांटम नहीं आती है वो डायरेक्टली इस प्रिंसिपल को पढ़ सकते हैं और एग्जाम के अंदर 4 नंबर इजीली स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर कुछ 5-6 सिस्टम्स हैं, उनमें से एक भी सिस्टम आपने अगर कवर कर लिया तो बाकी सभी जो सिस्टम आपके पास हैं वो एग्जैक्टली उसकी कॉपी है। तो एक समझना होता है और 4-5 सिस्टम आपके कवर हो जाते हैं। और ये हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड वीबीटी एमओटी, मैंने तीनों थ्योरीज को एक ही वीडियो के अंदर कवर कर रखा है। चैनल के ऊपर आप जरूर जाइएगा, ये सारे सब टॉपिक मैंने कवर किए हैं। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो ना CS नेट एग्जाम की, तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर जो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी अबाउट क्वांटम केमिस्ट्री, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग HMOT को पढ़ लेंगे, VBT को भी पढ़ लेंगे और साथ में MOT को भी पढ़ लेंगे। VBT और MOT के अंदर ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल जो है वो बिल्कुल बेसिक वाले पार्ट से आ रहा है। एंड इसी के साथ साथ पोस्टुलेट नंबर 6 ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री, जिसके अंदर आता है एंटी सिमेट्रिक प्रिंसिपल, वो वाला पार्ट भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से भी 4-4 नंबर के बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। साथ में टर्म सिंबल्स, फिर चाहे वो आपके पास मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल हो या फिर एटॉमिक टर्म सिंबल हो, यार इनका यूज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी है, लेकिन ये टॉपिक क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर मेंशन है, तो अगर यहां से क्वेश्चन आया तो वो क्वांटम केमिस्ट्री का ही माना जाएगा। तो टर्म सिंबल्स के बारे में भी आप लोगों को जरूर जानना चाहिए। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट की, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। आई नो कि क्वांटम से आप लोगों को 30 मार्क्स का पेपर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर 4 यूनिट है और वो आपको देकर जाएंगी 30 मार्क्स। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स की सिर्फ एक यूनिट है और ये आपको देकर जाएगी 16 मार्क्स, जिसके अंदर से मैक्सिमम टाइम सवाल बनते हैं आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। अगर आपने nth ऑर्डर का याद कर लिया तो उसके अंदर 0 भी कवर हो जाएगा, फर्स्ट भी कवर हो जाएगा, सेकंड भी कवर हो जाएगा, थर्ड भी कवर हो जाएगा। एंड साथ में इन सभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ किस तरीके से वेरी करती है वो आपको पता होना चाहिए। स्पेशली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हाफ लाइफ का पैटर्न कैसा होता है उसको आप याद रखें, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर के अंदर एक ऐसा डायरेक्ट पैटर्न बनता है जिससे सवालों को आप लोग 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वैसे तो काफी सारी होती हैं, चेन रिएक्शंस है, कंसेक्यूटिव रिएक्शंस है, पैरेलल रिएक्शंस है, रिवर्सिबल रिएक्शंस है, फास्ट रिएक्शंस है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चंस बनता है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के पास कंसेक्यूटिव रिएक्शन से एसएसए को अप्लाई कर कर आपसे कॉन्सेप्ट पूछता है। तो एसएसए कैसे अप्लाई करते हैं आप लोगों को जरूर आना चाहिए। अगर इतना पढ़ रहे हो तो यार तो पैरेलल रिएक्शन को बिल्कुल भी ना छोड़े। गिनती के बस आपके पास यहाँ पर 5 फॉर्मूले हैं, अगर ये 5 फॉर्मूले आपने याद किए तो प्रीवियस ईयर के आप कम से कम 6-7 क्वेश्चंस बड़े इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। और हो सकता है कि आपके अटेम्प्ट के अंदर भी पैरेलल रिएक्शन के ऊपर से क्वेश्चन आ जाए जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और बड़े आराम से आप उनको कवर भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ लिंडमैन थ्योरी अगेन काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, याद रखें इस थ्योरी को भी। एंड माइकलिस मेंटन इक्वेशन और सोल्ट इफेक्ट, ये दो टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट रहे केमिकल काइनेटिक्स से। तो कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं, काफी स्कोरिंग यूनिट है, इनमें से एक भी टॉपिक आप लोग मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो टॉपिक आप लोग छोड़ के जाएं वहीं से ही आपके एग्जाम के अंदर जो है वो सवाल बन जाए। इसके अलावा लास्ट 2 यूनिट आपकी जो बच गई है वो है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। यूनिट बहुत छोटी है, सवाल जहां से पूछता है उसकी रेंज बहुत कम है। जैसे कि बार बार आप लोगों से पूछा गया है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालना,
है ना। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल क्या होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल क्या होते हैं, आपके पास 4 पार्टिकल है, 5 एनर्जी लेवल्स हैं, तो किस तरीके से आप उनको अरेंज करते हो, उनके लिए डायरेक्ट सिर्फ 5 फॉर्मूलेज हैं और उन सभी फॉर्मूले के ऊपर से एग्जाम में सवाल आया है, कभी यहाँ से आता है, कभी यहाँ से आता है, कभी यहाँ से आता है। तो बेटर ये है कि आप लोग वो सारे 5 फॉर्मूलेज याद कर लें। एंड स्टैटिस्टिकल की भी मैं ऑलरेडी मैराथन ले चुका हूँ, जहां पर मैंने आपको 5 तरीकों की हेल्प से माइक्रोस्टेट निकालना सिखाया था। इसके बाद इंपॉर्टेंट बन जाता है पार्टीशन फंक्शन, और पार्टीशन फंक्शन के अंदर से भी वाइब्रेशन एंड रोटेशन पार्टीशन फंक्शन के ऊपर से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिले हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये वाला टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, जहां पर पार्टीशन फंक्शन की हेल्प से आप लोग थर्मोडायनामिक एंटिटीज जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, एच, जी, ए, यू, आप जब उनको डिटरमाइन करने लगते हो तो कहीं ना कहीं थर्मोडायनामिक्स को देखने का नजरिया बदल जाता है, और कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में भी आते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये टॉपिक भी एक हॉट टॉपिक बनने वाला है CSIR नेट के लिए। अभी तक 4-5 सवाल आए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में यहाँ से डेफिनेटली आप लोगों के पास सवाल बढ़ेंगे। इसके बाद लास्ट टॉपिक है पॉलीमर्स। यूनिट बहुत छोटी है, ये सारे टॉपिक्स आप लोग मुश्किल से आधे घंटे में कवर कर सकते हो, तो आपको जरूर कवर करना चाहिए। 4 टाइप के एवरेज मोलर मास होते हैं, ये आपको पढ़ना है ना। नंबर एवरेज, वेट एवरेज, जेड एवरेज और विस्कोसिटी एवरेज। अच्छा, विस्कोसिटी एवरेज को आप निकालते हो थ्रू मार्क-होवनिक इक्वेशन, तो ये इक्वेशन के ऊपर से भी 2-3 सवाल एग्जाम में आए हैं, तो जरूर आप लोग इसको कवर कीजिएगा। यहाँ से सवाल आने के चांसेस अब थोड़े से ज्यादा हो गए हैं। इसी के साथ साथ लेंथ ऑफ पॉलीमर, है ना, एवरेज एंड टू एंड लेंथ क्या होती है, कॉन्टूर लेंथ क्या होती है, बड़े सिंपल सिंपल से फॉर्मुलेस है, बस फॉर्मुले को देखना है और फॉर्मुले के ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के ऊपर से भी 2-3 बार सवाल आया हुआ है, तो जब इतना पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक को छोड़कर नहीं जाएंगे, क्या पता इस वाले टॉपिक के ऊपर से आपके एग्जाम के अंदर सवाल आ जाए। तो ये थे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हर एक यूनिट के अंदर से जो आपको जरूर कवर करने चाहिए अगर आप लोग एक अच्छे नंबर या फिर एक अच्छी रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने CSIR नेट एग्जाम के अंदर। तो फिलहाल टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर एक सेल भी चल रही है, आप लोगों को मैंने सारे के सारे सब टॉपिक बता भी दिए हैं। डेफिनेटली आप इनको कवर कर भी लेंगे और आप एक अच्छी रैंक भी ले आएंगे अपने अपकमिंग जून 2025 के एग्जाम के अंदर। लेकिन अगर आप लोग जुड़ते हो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर भी है। अगर आप लोग अभी जुड़ते हो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ तो सबसे पहले तो आप लोगों को मिल जाएगी 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, राइट। तो अगर आप लोग CSIR नेट जून 2025 का बैच खरीदते हो तो आप लोगों को डेफिनेटली 6 मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आप लोग परचेज करते हो 12 मंथ का तो इसके अंदर भी आप लोगों के पास प्लस 6 मंथ हो जाएगा। एंड अगर आप लोग परचेज करते हो 18 मंथ्स का तो इसके अंदर भी आप लोगों के पास 6 मंथ आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाती है। इसी के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के इस वीडियो की वो ये है कि अगर आप लोगों ने हमारे साथ डेडिकेटेडली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की तो एक बात तो पक्का है कि आप लोगों का नेट या JRF निकलने ही वाला है। लेकिन अगर गलती से आप लोगों का JRF मिस हो गया और आप लोगों ने नेट क्रैक किया तो आप लोग जितनी भी फीस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर पे करने वाले हो वो आपको 100% कैशबैक मिल जाएगी। और अगर आपकी मेहनत रंग लाई, आप लोगों का हार्डवर्क डेफिनेटली एक मंजिल तक पहुंच गया और आपने JRF क्वालिफाई कर लिया तो आप लोगों को मिलेगा 76,000 का कैशबैक प्राइस। एंड ये अमाउंट डेफिनेटली आप लोगों को मोटिवेट करेगा इस JRF की जर्नी को आसान बनाने के लिए। यार मंजिल तो हम सब देखते हैं, लेकिन अगर वहां तक पहुंचने के लिए एक पुश आपको मिल जाए तो वो पुश देने की कोशिश कर रहा है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सो आई होप कि आप लोग इस पुश का जरूर फायदा उठाएंगे और अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। जितने भी सब टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं एक बार वापस से आपको दिखा रहा हूं। पॉलीमर, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री की 4 यूनिट के टॉपिक आपके पास यहाँ पर लिखे हुए हैं। थर्मोडायनामिक्स, फिजिकल स्पेक्ट्रा, सरफेस केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ग्रुप थ्योरी एंड सॉलिड स्टेट, तो सारे के सारे टॉपिक मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो डरने की बात नहीं है, लास्ट डेज के अंदर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके साथ है और ये सारे टॉपिक्स मैं इस लास्ट 20 डेज के अंदर कवर करने की जरूर कोशिश करूंगा। आप लोग बस जुड़े रहिएगा। चैनल के ऊपर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक जरूर पहुंच जाए। और जाने से पहले एक बार वापस से आपको बता दूं भैया कि ऑफर्स क्या चल रहे हैं। इन ऑफर्स का आप लोग जरूर फायदा उठाइएगा। अभी आप लोग जुड़ते हो तो 6 मंथ की आपको मिलेगी एक्स्ट्रा वैलिडिटी। और अगर आप लोग जून 2025 के अंदर नेट एग्जाम क्रैक करते हो तो आपको 100% कैशबैक मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, जून 2025 एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, तब ये ऑफर्स आपके लिए वैलिड है। अगर आपने
जून 2025 में नेट क्रैक किया तो 100% कैश पे ले जाइएगा, जेआरएफ क्रैक किया तो भैया 76,000 आप लोग कैश प्राइज यहाँ पर जीत जाएंगे। सो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस।